जब हम लोग बोल रहे थे बेगूसराय में विश्वविद्यालय खोलने की बात कर रहे थे तो लोग विश्वास नहीं जता रहे थे। लेकिन 2019 के बाद 20 आते आते ये बेगूसराय का अपने आप एक मुख्य डिमांड बन गया कि दिनकर जी के नाम पे यहाँ एक विश्वविद्यालय बनना चाहिए। चुनाव के संदर्भ में 2019 का चुनाव भी हम लोगों ने देखा था, यहाँ भी आए थे, आपकी सभाओं में भी बहुत भीड़ जुट रही थी, मगर वोट में टर्नअप नहीं हो पाई। ये जो भीड़ जुट रही है, क्या आपको लग रहा है वाकई भीड़ जो है वो वोट में टर्नअप हो पाएगी? देखिए, किसी भी चीज़ के होने की अपनी एक प्रक्रिया होती है। जैसे सिर्फ आटे से तो रोटी नहीं बन जाएगी, पानी चाहिए, उसको गूँदना पड़ेगा, फिर बेलना पड़ेगा, फिर आग चाहिए, तवा चाहिए कि उसको हम पका सकें। वो एक प्रक्रिया होती है। हम लोग लगातार जो एक प्रयास कर रहे हैं और ये 2014 से पहले भी कर रहे थे, 2014 में भी ये करने की कोशिश की, 2019 में भी करने की कोशिश कर रहे थे और 2020 में भी कर रहे हैं कि देश बदल चुका है, दुनिया बदल चुकी है, तकनीकों का विकास हो चुका है, नए तरह का क्लास सोसाइटी में पैदा हो चुका है, नए तरह का एस्पिरेशनल यूथ जो है समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है। और कहते हैं कि भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, बिहार एक युवा राज्य है। तो राजनीतिक परिभाषा भी बदलनी चाहिए, राजनीतिक नैरेटिव भी बदलना चाहिए, राजनीतिक टर्मिनोलॉजी भी चेंज होनी चाहिए। और हम समझते हैं कि लोगों का जो रिस्पांस मिला था 2019 में, भले हम चुनाव नहीं जीते, वही एक आधार बना है कि धीरे धीरे अब जब हम 2020 में बिहार विधानसभा के चुनाव को देख रहे हैं तो पॉलिटिकल नैरेटिव बदला है। जैसे मैं बेगूसराय का ही उदाहरण दूं आपको, जब हम लोग बोल रहे थे बेगूसराय में विश्वविद्यालय खोलने की बात कर रहे थे तो लोग विश्वास नहीं जता रहे थे। लेकिन 2019 के बाद 20 आते आते ये बेगूसराय का अपने आप एक मुख्य डिमांड बन गया कि दिनकर जी के नाम पे यहाँ एक विश्वविद्यालय बनना चाहिए। यहाँ तक कि आप भाजपा वाले से भी बात कीजिएगा तो वो भी कहेगा कि नहीं, बिहार में जो है, बेगूसराय में जो है एक विश्वविद्यालय होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि करत करत अभ्यास के जरमती होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर पड़त निशान, वो प्रक्रिया हम लोगों को लगातार करते रहनी पड़ेगी। और जिनको आप भीड़ कहते हैं, मैं उनको भीड़ नहीं कहता हूँ, क्योंकि हम लोग बहुत सारे ऑड्स और बहुत सारे हर्डल, बहुत सारी कठिनाइयों के बाद राजनीति में खड़ा होने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो लोग रिस्पॉन्ड करते हैं ना, वो भीड़ नहीं है, वो एक सचेत जनता है, एक सचेत नागरिक हैं वो लोग। क्योंकि वो भाड़े पे नहीं लाए गए हैं, उनको पैसा नहीं मिला है, उनको फूड पैकेट नहीं मिला है, उनके लिए बसेस नहीं भेजा गया है, अपना पेट्रोल खर्च करके, अपना काम कहिए कि नुकसान उठा करके, अपना खर्च करके वो जब हमारी रैलियों में आ रहे हैं तो वो महज भीड़ नहीं है, बदलाव की चाहत रखने वाले लोग हैं। अगर वही लोग, वही नागरिक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में अगर तब्दील हो पाएँ, ये हमारी चुनौती है, ये हम लोगों के हिस्से का काम है जो हमको करना चाहिए। तो ये चुनाव जो है उसमें एक बड़ा बदलाव संभव है।